मुजफ्फरनगर के पास दिल्ली देहरादून हाईवे पर कांवड़ यात्रा से पहले अभियान चलाया गया और आप विश्वास नहीं करेंगे कि सरकार के निर्देश के बावजूद भी लोग अपने होटल ढाबों के नाम को लेकर गंभीर नहीं है। ताज़ा उदाहरण दिल्ली देहरादून हाईवे पर स्थित पंडित जी वैष्णो ढाबा का है। इस होटल पर जब हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे और कर्मचारियों से आधार कार्ड मांगा तो कर्मचारियों ने पहचान बताने से इनकार कर दिया। इसके बाद जब पेमेंट स्कैनर की जानकारी चेक की गई तो पता चला कि ढाबे का मालिक मुस्लिम समुदाय से है। इस बात को लेकर वहां हंगामे की स्थिति बन गई। संगठन के कार्यकर्ताओं ने होटल मालिकों से कहा कि वो अपने होटल का नाम पंडित जी वैष्णो ढाबा से बदलकर असली नाम रखें, नहीं तो धरना और प्रदर्शन किया जाएगा। इसे लेकर स्थानीय पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। एक तरफ जहां लाखों कांवड़ियों की भीड़ और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, वहीं सांप्रदायिक तनाव की आशंका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उत्तर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक आस्थाओं से जुड़ी सबसे बड़ी श्रद्धालु यात्राओं में से एक कांवड़ यात्रा इस वर्ष 11 जुलाई 2025 से शुरू होने जा रही है, जो कि 9 अगस्त 2025 तक चलेगी। श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही ये यात्रा हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख और नीलकंठ जैसे तीर्थ स्थलों से जल लेकर शुरू होती है और भक्तगण शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली समेत कई राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा में हिस्सा लेते हैं। इसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। खासकर यूपी और उत्तराखंड के बीच आने वाले मार्गों पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार की कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को साफ कहा है, यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए यातायात, स्वच्छता, चिकित्सा और सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए जाएं। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि ड्रोन कैमरों से निगरानी, सीसीटीवी कैमरे और कंट्रोल रूम की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन से ये भी कहा गया है कि वे सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें और किसी भी प्रकार की अफवाह या तनाव की स्थिति में तत्काल कार्रवाई करें। प्रशासन को चाहिए कि जो धार्मिक भावनाओं के सम्मान के साथ साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त लेकिन निष्पक्ष कदम उठाएं। इस बार की यात्रा के दौरान एक नया पहलू सामने आया है और ये घटना भी उसी का ही परिणाम है। नया पहलू है हिंदू संगठनों द्वारा कांवड़ मार्ग पर पहचान सत्यापन अभियान। यह अभियान उन दुकानों और ढाबों पर केंद्रित हैं जो कथित रूप से अपनी पहचान छुपाकर व्यवसाय चला रहे हैं। स्वामी यशवीर महाराज के नेतृत्व में करीब 500 स्वयंसेवकों की टीमें इस अभियान में जुटी है। कांवड़ यात्रा के दौरान पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आती रही है जब धर्म के नाम पर विवाद खड़े हुए हैं। इसलिए जरूरी है कि प्रशासन यात्रा के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द, संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ कार्य करे। वहीं आपको बता दें कि यात्रा मार्ग पर अस्थायी अस्पताल, भोजन वितरण केंद्र, रिफ्रेशमेंट बूथ और शौचालयों की व्यवस्था की जा रही है। वहीं हाईवे और यात्रा मार्गों पर नो व्हीकल जोन, वन वे ट्रैफिक और रेडियो कंट्रोल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किए जा रहे हैं। NHAI द्वारा कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए खास ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। ये बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि धार्मिक आयोजनों के दौरान संविधान और कानून का पालन हो। पहचान छुपाकर व्यापार करना अगर कानून के खिलाफ है तो प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति या समूह को निजी स्तर पर जांच पड़ताल और धमकी देने का अधिकार नहीं है। ये कार्य केवल अधिकृत एजेंसियों और प्रशासन का है। हिंदू संगठनों द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान धर्म के प्रति आस्था का एक रूप हो सकता है, लेकिन अगर ये कानून व्यवस्था को चुनौती देता है या किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाता है तो ये विवाद का कारण भी बन सकता है। कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक बड़ी चुनौती और अवसर भी है। यात्रा हमें भगवान शिव की भक्ति और सच्चे समर्पण की भावना सिखाती है, लेकिन इसके साथ ही हमें सहिष्णुता, भाईचारे और कानूनी व्यवस्था की मर्यादा को भी बनाए रखना चाहिए। इस वर्ष की यात्रा प्रशासन और समाज दोनों के लिए कसौटी की तरह है। क्या हम अपनी आस्था के साथ साथ संवैधानिक मूल्यों की रक्षा कर सकते हैं? ये सवाल हम सभी के सामने है।